नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ये देखिए मिसलेनियस का क्वेश्चन है, मिसलेनियस का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर इसी को बोलते हैं आईटीएफ। बड़ा परेशान करता है। डर लग रहा है क्या? क्वेश्चन दैत्य लग रहा है क्या? कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। बस इस वीडियो को अंत तक देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। बस इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा भाई। देखो हमारे पास क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है हमारे पास क्या कि ये जो आपका एलएचएस का पार्ट है और इसको बोलते हैं आरएचएस का पार्ट, तो आप दोनों ही काम कर सकते हैं। मतलब एलएचएस बराबर में आरएचएस जब भी प्रूफ करने के लिए आएगा तो आप दोनों काम कर सकते हैं, या तो एलएचएस को आरएचएस बना दो या तो आरएचएस को एलएचएस बना दो। दोनों ही काम कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है मेरे भाई। तो हमें करेंगे क्या? हम करेंगे क्या? हम मान लेंगे लेट tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू में थीटा। कोई दिक्कत है क्या? हमने क्या मान लिया? tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू में थीटा। tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू में थीटा। तो क्या होता क्या है? इनवर्स का मतलब समझिएगा। इनवर्स का मतलब आप सबको पता होगा पहले से भी, कि इनवर्स का मतलब क्या है। हमारे पास हमने मान लिया कि दो सेट्स हैं हमारे पास, सेट ए और सेट बी। जो हमारा फंक्शन है वो ए टू बी डिफाइंड है। जो फंक्शन है कहां से कहां तक डिफाइंड है? ए टू बी। एक और जरूरी बात जो हम यहां बस बताना चाहेंगे कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है? जब फंक्शन 1 भी हो, ऑन टू भी हो, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, जो इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो। मतलब एक फंक्शन को बाइजेक्टिव होना पड़ता है, किसके लिए? इन्वर्टिबल होने के लिए। तो हमारे पास इसके एलिमेंट्स हमने मान लिया कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, और इसके एलिमेंट्स हम मान लिया कि 1 है, 2 है, 3 है। तो ए का इमेज हमने मान लिया कि क्या हो गया? 1, बी का इमेज क्या हो गया? 2, और सी का इमेज हमने मान लिया 3। मतलब कोई पूछेगा एफ ए बताइए तो आप बताएंगे 1, कोई पूछेगा एफ बी बताओ तो आप क्या बताओगे? 2, आप कोई पूछेगा एफ सी बताओ तो क्या बताओगे आप? 3। अब एफ इनवर्स क्या होता है? एफ इनवर्स मतलब कि फंक्शन, जब इनवर्स की बात हम करेंगे तो जो आपका एफ इनवर्स होगा ना, वो डिफाइंड होगा B2A मतलब सेट बी के एलिमेंट्स प्री इमेज बन जाएंगे और सेट ए के एलिमेंट इमेज बन जाएंगे। जैसे पहले क्या था? सेट ए जब फंक्शन ए टू बी था तो ए का इमेज कौन? 1, बी का इमेज कौन? 2, सी का इमेज कौन? 3। तो ये सारे प्री इमेज और ये इमेज। लेकिन जब हम बोलेंगे एफ इनवर्स तो एफ इनवर्स डिफाइंड होगा बी से लेकर के ए तक, तो जो पहले इमेज थे वो प्री इमेज बन जाएंगे। तो ऐसे ही अगर बोला जाएगा आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा ये बताओ एफ इनवर्स 1 क्या होगा, तो आप बोलोगे 1। आप एफ इनवर्स बी बताओ तो बोलोगे आप क्या? एफ इनवर्स बी नहीं, एफ इनवर्स 2 बताओ तो आप क्या बताओगे? बी। आप एफ इनवर्स 3 बताओ तो क्या बताओगे? सी। ये होता है इनवर्स। इनवर्स का मतलब ये होता है कि ये जो 1 है ना, इसका प्री इमेज क्या था? तो ए था। इसका प्री इमेज क्या था? 2 का बी। तो इनवर्स का काम है प्री इमेज के बारे में बताना, प्री इमेज के बारे में बताना, खुद प्री इमेज के बारे में। मतलब जो पहले प्री इमेज था उसके बारे में जानकारी देता है। तो वैसे ही अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे पास अगर एफ इनवर्स ए इक्वल टू में 1 है तो हम क्या बोल सकते हैं? F1 की वैल्यू कितनी है? ए। F1 की वैल्यू कितनी है? ए। तो हम क्या बोल सकते हैं? अगर tan इनवर्स रूट एक्स की वैल्यू थीटा है, tan इनवर्स रूट एक्स की वैल्यू थीटा है, इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी रही होगी? रूट एक्स। बात को समझ गए क्या? अगर F इनवर्स ए 1 है, इसका मतलब F1 कितना रहा होगा? वो ए के बराबर रहा होगा। F1 कितना हो जाएगा? ए के बराबर। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर F इनवर्स 1 इक्वल टू में ए है तो F क्या रहा होगा? 1। ये होता है तरीका। ठीक है मेरे भाई। जैसे मैं बोलूं कि tan π/4 की जो वैल्यू होती है 1, tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो हम tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं π/4। मतलब इस 1 का प्री इमेज क्या रहा होगा? π/4। तो प्री इमेज के बारे में जानकारी हमको मिल गई। ठीक है मेरे भाई। अब हमें करना क्या है? तो tan इनवर्स रूट एक्स को हमने थीटा मान लिया, इसका मतलब tan थीटा किसके बराबर रहा होगा? रूट एक्स के बराबर। अब देखो रूट है, इसको अगर रूट से बाहर निकालना है, और ये एक इक्वेशन बन चुका है कि tan थीटा इक्वल टू रूट एक्स, तो हम दोनों साइड क्या कर सकते हैं? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। हमने दोनों साइड क्या कर दिया? स्क्वायर। हमने दोनों साइड कर दिया स्क्वायर। अब होगा क्या मेरे भाई? दोनों साइड जब आप स्क्वायर करेंगे तो tan थीटा का भी स्क्वायर होगा, और क्या होगा? रूट एक्स का भी स्क्वायर होगा। तो जब आप tan थीटा का स्क्वायर करेंगे तो इसको लिखने का तरीका ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और रूट एक्स के क्या हो जाएगा? एक्स बाहर आ जाएगा, रूट हट जाएगा। इसके पीछे कारण क्या है बता दूं मैं। रूट एक्स का मतलब है एक्स का पावर 1/2, और आप इसी का जब स्क्वायर करने जा रहे हैं ना, इसका स्क्वायर होगा तो 2 से 2 कट जाएगा। इसके पीछे का भी एक रीजन है। अगर a का पावर x का पावर y है तो ये हो जाता है a का पावर x इंटू में y, एक्सपोनेंट एंड पावर का रूल जो आप क्लास 7, 8, 9, 10 में पढ़े होंगे। ठीक है मेरे भाई। अब करना क्या है? तो tan x की वैल्यू कितनी आ गई? tan स्क्वायर थीटा। तो उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। इसको हम इरेज करना चाहेंगे मेरे भाई, इसको लंबे समय तक रखना नहीं है, तो हम चाहेंगे इसको इरेज करना।
तो हमने कर दिया इस हिस्से को इरेज, ये बस समझाने के लिए आपको था। अब उम्मीद है आप समझ चुके होंगे, नहीं समझे होंगे तो वीडियो को फिर से आप रिवर्स कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, रिवर्स करते रहो, हमें क्या दिक्कत है, रिवर्स करते रहो, हमें तो एक बार रिकॉर्ड करके छोड़ देना है। रिवर्स करो देखो, रिवर्स करो देखो, है ना, ऐसे ही तो समझ में आता है। रिवीजन के लिए भी आपके लिए आसानी है, ठीक है। आप पॉज करके रिवर्स कर सकते हैं, लिख सकते हैं, फिर से समझ सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब हमारे पास है क्या, x की वैल्यू आ चुकी है tan स्क्वायर थीटा, x की वैल्यू आ चुकी है tan स्क्वायर थीटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस मिसलेनियस का है और थोड़ा सा अटपटा सा दिखता है, तो हो सकता है आपको परेशान करता होगा, कुछ लोगों को नहीं भी करता होगा, बहुत इजी है उनके लिए, ठीक है मेरे भाई। तो हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई tan स्क्वायर थीटा, तो हम बोलेंगे क्या, अब लिखेंगे क्या, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, आप पुटिंग भी लिख सकते हैं, आप पुटिंग भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इन RHS। हम क्या करेंगे भाई, x इक्वल टू में tan स्क्वायर थीटा को पुट कर देंगे किसमें, RHS में। हम tan स्क्वायर थीटा को किसमें पुट कर देंगे, किसमें, RHS में। तो ये बन क्या जाएगा भाई, हाफ हाफ cos इनवर्स, फिर हमारे पास क्या है, तो 1 माइनस x की जगह पे क्या पुट करने वाले हो, tan स्क्वायर थीटा, अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ये दोनों वाली बात भाई, x की जगह पे किसको रिप्लेस किया, इस x को किससे रिप्लेस कर दिया, tan थीटा से। इस x को किससे रिप्लेस कर दिया, tan थीटा से। अब जब यहां पे आप देख रहे होंगे तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है मेरे भाई, अगर मैं बोलूं cos 2a तो आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस में tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर 1 प्लस, ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। जब ये आइडेंटिटी आपको अगर पता है तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे। तो हाँ एक बात बताओ, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं ना, 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। और एक और बात हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन है इनवर्स का, इसका मतलब पावर -1 नहीं होता है, इसका मतलब ये मत लगा देना कि a का पावर -1 होता है तो नीचे आके 1 अपॉन a हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है, ये पावर नहीं है। ये f इनवर्स को, किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल दिखाना, उसके इनवर्स को लिखने का ये तरीका है, लिखने का ये क्या है, तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, पावर -1 नहीं है। अब होगा क्या भाई, इस cos से ये cos हट जाएगा, इसके पीछे भी रीजन है ना, इसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। अभी जस्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको कंपोजिट फंक्शन का मतलब समझ आ जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा, इस cos से ये cos जाएगा, इसके पीछे कारण क्या है, तो कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट अभी बताएंगे, ठीक। तो होगा क्या, इस cos इनवर्स से cos चला जाएगा, बचेगा 2 थीटा, क्या बचेगा भाई, 2 थीटा, 2 से 2 गया, 1 का मल्टीप्लिकेशन थीटा से करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, थीटा ही मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, इस थीटा की वैल्यू कितनी हम माने थे, इस थीटा की वैल्यू माने कितनी थे, इस थीटा की वैल्यू हम माने थे मेरे भाई, इस थीटा की वैल्यू क्या माने थे हम, तो दिस इंप्लाइज दैट RHS इक्वल टू में थीटा, और थीटा की वैल्यू हम मान रखे थे क्या, tan इनवर्स रूट x, और यही किसके बराबर हो गया, LHS के। तो हम क्या लिखेंगे, बहुत ही सुंदर सा शब्द, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है मेरे भाई। अब कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अरे सर cos इनवर्स यहां है, माइनस का 1 पावर है, यहां प्लस का 1 पावर है, दोनों जुड़ के -1 + 1 हो गए 0। जो इतना भी समझ पा रहे हैं, मतलब समझ आपकी गलत है, लेकिन अगर उस तरीके से भी आप हटा दे रहे हैं तो चलो एक तरीके से सही काम कर रहे हो, है ना, उस एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, सही। लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले आप इसको नोट डाउन करिए, वीडियो को रिवर्स कर सकते हैं, फिर से समझने, फिर आपको कंपोजिट फंक्शन का हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं, ठीक है भाई। तो कंपोजिट फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है आपको हम बताना चाहेंगे, हम आपको बताना चाहेंगे, ठीक है। अभी जो गोला हमने 2 बनाया था, इसको नोट कर लेना रिवर्स करके, है ना, पॉज करके लिख लेना, ठीक है भाई। जैसे हमने यहां 2 गोला बना रखा था, पहले ही वाला हमारे पास एक फंक्शन है जो सेट A से लेकर के सेट B पे डिफाइंड है, ठीक, A B C, यहां लिख दिया 1 2 3, यहां क्या था, A का इमेज कौन 1, B का इमेज कौन 2, C का इमेज कौन 3। मैं बोलूंगा FA बताओ तो बेझिझक आप बताएंगे 1, मैं बोलूंगा FB बताओ तो बेझिझक आप बताएंगे 2, मैं बोलूंगा FC बताओ तो क्या बताओगे 3। सिमिलरली मैं पूछूंगा कि भैया F इनवर्स 1 बताओ तो बताओगे A, मैं बोलूंगा F इनवर्स 2 बताओ तो बताओगे B, अब मैं पूछूंगा F इनवर्स 3 बताओ तो क्या बताओगे C। तो ये जो F इनवर्स होता है वो कहां से कहां डिफाइंड होता है, B to A। F इनवर्स डिफाइंड होता है B to, अगर फंक्शन F A to B डिफाइंड है मतलब A के सारे एलिमेंट्स प्री इमेज हैं, मतलब डोमेन है, ये क्या है डोमेन, और रेंज क्या है सेट B के एलिमेंट्स, तो F इनवर्स क्या हो जाता है, F इनवर्स B to A क्या हो जाता है मेरे भाई, जो पहले इमेज था वो बन जाता है प्री इमेज, जो पहले इमेज था प्री इमेज, जो पहले इमेज था वो प्री इमेज, और जो पहले प्री इमेज था वो बन जाता है इमेज, ठीक है मेरे भाई। तो F इनवर्स कहां से कहां डिफाइंड होगा, B to A। अब मैं आपसे बोलूं, है ना, थोड़ा सा यहां देखो, मैं बोलूं F इनवर्स,
है ना। FOF ऑफ ए बताइए, FOF ऑफ ए। ठीक, एक बात बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं एफ, इसको लिखने का तरीका क्या है, ऐसे। चलो एफ ए बता दो, एफ ए की वैल्यू कितनी है, एफ ए की वैल्यू है मेरे भाई कितनी, 1। एफ ए की वैल्यू कितनी है, 1। अब एफ इनवर्स 1 बता दो, इसकी वैल्यू कितनी है, ए। एफ इनवर्स 1 बता दो तो क्या बताओगे, एफ इनवर्स 1 क्या आ गया, ए। तो वैसे ही हमारे पास जो क्वेश्चन था मेरे भाई, वो क्या था, हाफ कॉस इनवर्स, और यहां क्या रखा था, कॉस 2 थीटा, ये तो आ रखा था। हमने बोला इससे यह हट जाएगा, तो उसके पीछे का कारण यही है कि एफ इनवर्स 1 जब आप ले रहे हैं, एफ इनवर्स 1 या फिर आप बोले क्या, एफ ऑफ एफ, या फिर एफ इनवर्स एफ ए, ये हो जाएगा एफ और ये हो जाएगा ए। एफ इनवर्स ऑफ एफ, है ना। तो क्या निकल के आएगा मेरे भाई, क्या निकल के आएगा, तो हमारे पास एफ ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एफ ए, और एफ इनवर्स ए की वैल्यू कितनी आ रखी है, 1। मतलब जो यहां था वही तो आ रहा है, जो यहां लगा हुआ है, जो ये जो है वही तो आ रहा है, जो ये है वही तो आ रहा है। तो ये हो गया क्या, एफ इनवर्स, ये हो गया एफ और ये हो गया ए। तो हमको आखिरी में क्या मिलेगा, जो वैल्यू यहां लिखी होगी, तो हाफ इंटू में 2 थीटा। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, तो वही कंपोजिट फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट, वही कंपोजिट फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को फिर से देखना है, मत करो सब्सक्राइब, मत करो शेयर, चैनल को फिर से देखना है। नेक्स्ट वीडियो आपके एंड स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फिर से डिस्कस करते हैं। वो भी मिसलेनियस क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब तक के लिए बस यही। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।